मिजाज आप भाइयों की कितना है? बड़े दिन से कर रहा नहीं ना, ठीक है सामने से। हम उनके बीच हैं होली मिलन समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये संजय ग्रोवर और राधे श्याम जी द्वारा प्रोग्राम कराया जा रहा है। हर नौजवान बच्चों को स्वस्थ और हमारे रूपधारी समाज सबका लज्जात महमूद जी, जनाब भाई जी और मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, लड़ाई को लड़ो, जोड़ माला लगाकर होली का उसके बाद मीटिंग चालू होगी। डॉक्टर ने इसका करेंगे, आप सब तमाम कार्यकर्ताओं को गुलाल लगाओ। हाँ जी, हाँ जी। मेरे दोस्त, मेरे साथी दीपक चिंगाला जी, अरे देखिए एक दिन था कि हमारे हो जाते, तो ये एक परिवार था। जब एक परिवार बन जाता है ना, तो वहाँ पे राजनीति नहीं होती। तो अब यहाँ पे आपस में कोई सारा परिवार है, आपस में कोई राजनीति नहीं है। बड़ा अच्छा लगा जो आप सब लोग इतने दिल खुश करके आए, और ये परिवार संगठन जो और मजबूत हो जाए, आप लोग साथ में चलोगे तो ये बहुत मजबूत होगा। हमारे बीच में डॉक्टर हमारे साथ हैं मादीपुर के पूर्व विधायक श्री मालाराम गंगवाल जी। आइए जानते हो किस प्रोग्राम में आए हुए हैं। मादीपुर में हमारे दो नवनिर्वाचित जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पंजाबी बाग से और मादीपुर से अध्यक्ष बने हैं, उनका स्वागत का कार्यक्रम है। साथ साथ होली मिलन वर्कर्स का होली मिलन हम लोगों ने इकट्ठा करने के लिए इन लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करके और लोगों के बीच में जा कर के आने वाले आगामी चुनाव को किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं, कैसे हम लड़ें और जीत करके आएँ, इसीलिए इस कार्यक्रम का हमने होली मिलन रखा। राम जी पूर्व विधायक, जिन्होंने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं और बधाई दी है। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं सबसे पहले हमारे नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष संजय ग्रोवर जी और राधे श्याम मेघवाल जी को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं कि इनको मादीपुर और पंजाबी बाग का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिला अध्यक्ष और बहुत ही हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई धर्मपाल चंदेला जी, यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़े, जिनके साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है, जिनके पिताजी और मैंने दोनों ने एक साथ मिलकर राजनीति का काफा का संजय कुमार जी से सीखा है। भाई जेपी पवार जी हमारे बीच में, पंडित जी बैठे, महेंद्र शर्मा जी बैठे हैं, हनुमान जी, और हमारे बीच में सामान्य मंच और बिरलाल जी, और जिसके लिए हम आज आए हैं, जो हमारे दोनों के दोनों ब्लॉक अध्यक्ष भाई संजय ग्रोवर जी जो पंजाबी बाग से बने हैं, राधे श्याम मेघवाल जी जो हमारे मादीपुर से बने हैं, उनको हम आज आशीर्वाद भी देने आए हैं, शुभकामनाएं भी देने आए हैं, और आपके बीच में एक भरोसा भी देने आए हैं कि जब ये कभी काम ना करे तो हमें बता देना, हमारा कान पकड़ लेना, ताकि हम समय रहते अपनी गलती सुधार सके। क्योंकि इनके बनने में जहाँ मालाराम गंगवाल जी की सिफारिश रही, जहाँ जेपी पवार जी की सिफारिश रही, तभी हमारे जिला अध्यक्ष ने और हरविंदर सिंह जी लवली ने इनको बनाया है। ये मैं आपके बीच में एक भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ। होली हैप्पी होली। पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं मादीपुर से। मादीपुर से तो पहले आप किसी पद पे भी रहे हैं मादीपुर में? ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूं मैं, और यहाँ से निगम का चुनाव लड़ा है, एमएलए का चुनाव लड़ा है मैंने कांग्रेस पार्टी से। हमारे दो ब्लॉक अध्यक्ष बने, एक पंजाबी बाग से, एक मादीपुर से, संजय ग्रोवर जी, राधे श्याम मेघवाल जी। उस उपलक्ष्य में होली मिलन समारोह रखा गया था,
तमाम हमारे कांग्रेस के परिवार के नौजवान साथी और बुजुर्गों को बुलाया गया था। बहुत बढ़िया हमारे आदरणीय सम्मानित जिला अध्यक्ष श्री धर्मपाल चंदेला साहब थे और बाकी हमारे तमाम कांग्रेस के नेता नौजवान साथी सब मिलकर आज होली का सबको शुभकामनाएं और बधाई दी है। अच्छा, एक राजनीतिक क्वेश्चन करना चाहूँगा मैं आपसे, अब की बार क्या सोचते हैं आप, कितनी सीटें आ जाएंगी? नहीं, मैं तो अपनी सीट को बताता हूँ। यहाँ से हमारा जो इंडिया संगठन का कैंडिडेट है महाबल मिश्रा जी, वो सोनी 1000% जीतेंगे क्योंकि वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, इसलिए वो निश्चित जीतेंगे। हम उसके बारे में जानते हैं और उसी के लिए काम करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर नरेश कुमार, जो कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं और पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, चुनाव लड़ते रहे हैं। आइए जानते हैं आज कांग्रेस के बारे में। सर, आप अपना एक बार परिचय दिए। मैं डॉक्टर नरेश कुमार हूँ, मुख्य प्रवक्ता हूँ दिल्ली कांग्रेस का। आज हम सब यहाँ होली के मौके पर इकट्ठे हुए हैं। होली का त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है, सबके साथ मिलके हमने होली मनाई है, लोगों में बहुत उत्साह है। साथ ही आज हमारे 2 ब्लॉक अध्यक्ष मादीपुर ब्लॉक से राधेश्याम जी और हमारे पंजाई बाग ब्लॉक से संजय ग्रोवर जी बने हैं, वो कार्यक्रम भी इसमें शामिल है। उनको शुभकामनाएं भी दी है, आशीर्वाद भी दिया है। लवली जी ने स्पेशली मुझे यहाँ भेजा था ये कहने के लिए कि इनको हमने बनाया है और साथ के साथ लोगों को हमने कहा है, साथियों को कहा है, ये आपकी आशा और आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे, हम जिम्मेवारी लेते हैं। एक राजनीतिक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, जो देश में अभी चुनाव हो रहे हैं, अब हाल ही में चुनाव हैं, तो इंडिया जो अलायंस बनी है इसमें कितनी सीटें आ सकती हैं? कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर कहूँगा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और भाजपा की 150 सीटें भी नहीं आएंगी, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। अच्छा, पिछली बार 10 साल आपकी सरकार रही थी, ठीक है, उस टाइम के और आज के माहौल में आप क्या देखते हैं? देखिए, जब ऐसा माहौल था कि इन लोगों ने कहा कि यूपीए की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, चोर सरकार है, यहाँ पर लोगों ने आवाज़ उठाई तो हमने उनके पीछे ईडी सीबीआई नहीं भेजी, उनकी बात सुनी, उनकी बात सुन के अपनी बात कहनी चाहिए। लोग नहीं समझ पाए तो हमारी सरकार चली गई। आज जो माहौल है, चुनाव डिक्लेयर होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। भाई, आप गिरफ्तार करते तो पहले कर लेते। 1 नवंबर 2023 को आपका पहला सम्मन गया था, तब आप गिरफ्तार कर लेते। जब मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया था तब कर लेते। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप डरे हुए हो, ये दर्शाता है कि आपकी सरकार जो है नहीं आ रही है और इसीलिए आप ये इनके इन प्रकरण सरकार को लाना चाहते हो। लेकिन चारों तरफ एक बात फैल गई है जी कि अब तो अति हो गई। अच्छा, होली मिलन पे आप क्या देश को संदेश देना चाहेंगे? मैं होली मिलन पे यही कहूँगा, हम सबको भाईचारे के साथ इस त्यौहार को मनाना चाहिए। ये रंगों का त्यौहार है, विभिन्न धर्म के, विभिन्न जाति के लोग आपस में मिलकर इस त्यौहार को मनाएंगे, इसकी और खूबसूरती बढ़ेगी, यही कहना चाहता हूँ। चलिए सर, धन्यवाद सर। आते हैं पंजाबी बाग से ब्लॉक अध्यक्ष संजय ग्रोवर जी और मादीपुर से राधेश्याम मेघवाल जी ब्लॉक अध्यक्ष। आइए जानते हैं होली मिलन समारोह, इन्होंने ही सब कुछ कराया है अभी, बाकी जानते हैं इनसे। हाँ जी संजय जी, आप बताइए। ये एक हमारा ऊपर लवली जी जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और हमारे जिला के अध्यक्ष धर्मपाल चंदेला जी, उन्होंने हमारे को यहाँ से पंजाबी बाग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से मुझे अध्यक्ष बनाया है और मेरे भाई राधेश्याम मेघवाल जी को मादीपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से अध्यक्ष बनाया है। तो इस उपलक्ष्य में हमने ये पहला त्यौहार आया है, तो हमने ये सोचा कि चलो जी ठीक है जी, सारे भाई मिलते हैं और जिस भी हमारी पार्टी के अंदर कोई मनमुटाव है, किसी के अंदर कोई गिला शिकवा है, होली का पर्व इस प्रकार से होता है कि जो भी मनमुटाव रह गया, किसी से कोई गलती हो गई हो, किसी को भूलना हो गई हो, तो उसको क्षमा करके उसको गले मिलाओ। सारे भाई हैं, सारे गले मिल के पुरानी भूले दिमाग से निकाल के, एक दूसरे के गिले शिकवे दिमाग से निकाल के और आगे बढ़े और इस कांग्रेस को मजबूत बनाएं। अच्छा, पहले आप इस यूथ कांग्रेस में भी आप ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं, उस टाइम में और आज के जो समय में आप क्या फर्क देखते हैं? पहले हम यहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष रहे यूथ कांग्रेस से, मेरे को 2007 में पंजाबी बाग ब्लॉक कांग्रेस से अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद फिर इलेक्शन लड़े हम 2012 में, तो विधानसभा अध्यक्ष बने हम। तो हमारा उस समय के अंदर ये फर्क था
कि हमारी सुनाई हो जाती थी। अब तो गुंडा राज चल रहा है। अब आपको पता ही है, तानाशाही जैसे हिटलर का राज नहीं होता, उस प्रकार से राज चल रहा है। कोई भी कहीं भी कोई सुनाई नहीं है। आप माइक में किसी बड़े नेता के बारे में, दाढ़ी वाले बाबा के बारे में कोई बोल दीजिए, देखो कैसे संबंध पहुंचते हैं ईडी के। कैसे हिंदू का बोलते हैं, हम भी माता में जाते हैं, हर महीने जाते हैं, सबको पता है यहाँ पे। और हम भी भगवान को मानते हैं, राम को, श्री राम हमारे भी हैं। जो हिंदू का बोलते हैं हम लोग, और हम हिंदू का आगे प्रचार करते हैं, हिंदू का हम सब कहते हैं, हम सबको लेके चलेंगे। हमारे साथ हैं मादीपुर से ब्लॉक अध्यक्ष राधेश्याम मेघवाल जी। आइए जानते हैं उनके विचार। हमारे को जो अरविंदर सिंह लवली हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है श्री लवली जी, इन्होंने जो हमें जिम्मेवारी दी है वो हमारी जिम्मेवारी बहुत कठिन जिम्मेवारी है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं इधर से उधर हो गए हैं। तो हम चाह रहे हैं दोनों ब्लॉक मिलके हम सबको इकट्ठा करें एक, क्योंकि जो गुटबाजी हुई हुई है 4-5 धड़ों में बटी हुई है, हम चाह रहे हैं ये खत्म हो जाए, क्योंकि एक होएंगे तो हम जीत सकते हैं। नहीं तो इन्होंने आपस में क्या लड़ते हैं, ये टिकट मेरी है, टिकट मेरी है। अरे किसी को ट्रेन की टिकट भी नहीं मिल रही। तो मैं ये चाह रहा हूँ ये सब इकट्ठे हो जाए तो हमारे को बहुत बढ़िया हो जाएगा। हम चाह रहे कि ये इकट्ठे होएंगे तो ठीक है, नहीं तो भाई इतने साल से हार रहे हो, फिर वो हो जाएगी दिक्कत। आप तो पहले यूथ में भी अध्यक्ष रहे हैं। मैं 12 साल यूथ का अध्यक्ष रहा हूँ। पहले डिस्ट्रिक्ट में जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में, और फिर मैं तिलक नगर जिले का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, और फिर SC मोर्चे का मेरे को अध्यक्ष बना रखा था तिलक नगर जिले का। हमने काम करा, संजय भैया ने बहुत मेहनत करी है, हमने भी बहुत मेहनत करी है। हम ये चाह रहे मेहनत हमारे बाद में जो भी आए मेहनत वाला आए, जो कांग्रेस को चलाए, हमें भी खुशी होगी। अच्छा, दूसरा एक बात और मैं जानना चाहूँगा, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आप भ्रष्टाचार और महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? अभी तो ये डाकू बैठे हुए हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों को लूट के खा रहे हैं। 150 कंपनियां ऐसी है जिनका पता ही नहीं है इन्होंने चंदा दिया कितना नहीं। CBI ED इनसे तो कोई इंक्वायरी करनी नहीं। अगर किसी विपक्ष के पास कोई पैसे भी हो थोड़े बहुत, तो ये उसको पकड़ लेते हैं कि भाई ये पैसा कहाँ से आया, और उनका कुछ नहीं हो रहा। नोटबंदी में इन्होंने देश बर्बाद करा। आज बाहर विदेश ने भी हमारे को पैसा देना बंद कर दिया, इसलिए कि इन्होंने इतना कर्जा ले लिया, सब कुछ बेच दिया। इन्होंने ट्रेन बेच दी, जहाज बेच दिए, सब एयरपोर्ट बेच दिए। इन्होंने क्या करा, आज जो बच्चे पढ़े लिख के आज सड़क पे घूम रहे हैं, आज इतने परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके माँ बाप 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार रुपये एक सब्जेक्ट के पैसे लगा के ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। मगर क्या है, अब प्राइवेट तो हो नहीं सकती, क्योंकि सारे नौकरी वाले बेचारे तैयार होकर बैठे इतना पैसा लगाने के बाद, क्योंकि नौकरी है ही नहीं। इन्होंने ख़त्म कर दी। कांग्रेस के राज में सब खुशहाल होते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, ATM दे दिया हाथ में कि भाई 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये ले भाई, 10 कर ले, 20 कर ले। लोगों के पैसा तो छीन के खा गई है, इन्होंने बेच दिया। आगे जो अपने जो डाकू थे उनको बाहर विदेशों में भेज दिया इन्होंने, सारा पैसा उनके पास है। हम रह क्या गए, हम तो कंगले हो गए। इन्होंने देश को ही निपटा दिया, क्योंकि जब आएगी दूसरी सरकार तो समझ ले इन्होंने कांग्रेस देश को 35 साल पीछे कर दिया इन लोगों ने। अब कांग्रेस आएगी, क्योंकि हर बारी कोई भी सरकार आती है तो ये घोटाले कर देती है, फिर कर्जा कर देती है। कांग्रेस इनका कर्जा उतारती है, फिर देश में थोड़ा पैसा और कुछ आता है तो फिर कोई दूसरा आ जाता है, फिर वो लूट के चले जाता है, फिर कांग्रेस इनके खड्डे भरती है। क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी है पार्टी है जो सबका साथ देती है और सबका काम करती है। कि भाई आज अब के टाइम में और पहले के टाइम में बहुत फर्क है। पहले ये होता था, लोग बाग सोना भी खरीदते थे, उस टाइम 20-25-30 हज़ार रुपये तोला सोना था। आज 60-70 हज़ार रुपये पहुँचा दिया। आज जो गरीब आदमी शादी नहीं कर सकता, सोना खरीद नहीं सकता, आज इतना बुरा हाल कर दिया इन्होंने। मैं चाह रहा हूँ कि वापस ही कांग्रेस का दौर आए, ये सामान सारा ही सस्ता हो जाएगा। जिस हिसाब से इन्होंने लूट खसोट कर रखी है, ये भी कम हो जाएगा। होली मिलन पे आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश को संदेश क्या, लोग अच्छी बात है होली पे जो हम एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, जो लोग हैं जो आपस में एक दूसरे से भटक गए थे, इसी बहाने हम कांग्रेस भी एकजुट कर रहे हैं कि और देश क्या, हम अपने मादीपुर विधानसभा में हम चाह रहे हैं कि सारे लोग अपने कांग्रेस ही वापस आ जाए, एक साथ जुड़ के और सबका सहयोग से सबका काम करें। धन्यवाद राधेश्याम जी। सिंह कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ मैं, जो है तो 35 सालों से मैं कांग्रेस के साथ हूँ यहाँ मादीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। और
यहाँ पर हमने कांग्रेस से जोड़ने के लिए बहुत काम किए हैं, जनता के काम किए हैं। हमारे विधायक मालाराम गंगवाल जी हैं, जो 15 साल से वो लगातार एमएलए रहे हैं और उन्होंने पब्लिक के बहुत काम किए हैं। तो एडवोकेट हैं, जो ये आबकारी नीति है जिसमें केजरीवाल साहब को अभी अंदर भेजा है, जो इसका मुद्दा सबसे पहले उठाया था, जो आबकारी नीति का था, वो तो कांग्रेस थी। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर ऐसे है, देखिए इसके अंदर जो है, जिसके पास केस किए, जिसको अंतर करना चाहिए था, उसको मोदी जी को उसने जो है 74 हजार करोड़ रुपए दे दिया उसको जो है, तो एक्चुअली, और उसको जो है सरकारी गवाही बना लिया। अब इस आबकारी जो नीति है उसके अंदर जो है, जिसको एक्चुअल जाना चाहिए था उसको अंदर नहीं भेजा गया, उसको सरकारी गवाही। अंसारी जी से भी बात कर लेते हैं। अंसारी जी, स्वागत है आपका। मेरा जी सबको भाइयों को नमस्कार। आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है सलीम अंसारी और मैं करीब यहाँ 40 साल से कॉलोनी में रहता हूँ और अपने समाज का जिम्मेदार नागरिकों में गिनती आती है। सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूँ और लवली जी को भी, और जितने भी मेरे हिंदू भाई हैं, होली मिलन का सबको मेरी तरफ से राम राम हाथ जोड़कर मेरा सिर्फ ये कहना है। अभी तो रमजान का एक महीना चल रहा है, इसलिए मैं आया था अभी रमज़ान के महीने में, और आके मैं अपनी अटेंडेंस लगाकर, हाजिरी लगाकर, और यहाँ से चला गया था नमाज़ पढ़ने के लिए। अब मैं रोज़ा खोल के दोबारा आया हूँ ताकि यहाँ सब भाई मिले कि हो गए अंसारी साहब आए थे, वापस क्यों चले गए, मजबूरी थी कि रोज़ा था मेरा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी का धन्यवाद अदा करता हूँ मैं, और लवली जी का, जिन्होंने हमारे दो यहाँ के क्षेत्र के युवा नौजवान ग्रोवर जी, राधेश्याम जी को ये पदभार संभाला, और हम इनके साथ हैं। जैसे भी हमारे पूरे कॉलोनी के वासी हैं, चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख ईसाई हैं, हम हमेशा कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। मैं जस्ट न्यूज़ से परवीन अरोड़ा मादीपुर क्षेत्र में होली मिलन समारोह में आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ है। आपने देखे ही होंगे अभी सारे विचार, और अभी आप और देखेंगे। अभी मुगल मिलन समारोह में जा रहे हैं, बाकी आपको बताते रहेंगे धीरे धीरे जस्ट न्यूज़ की तरफ से। ठीक, कैमरामैन हमारे नवीन जी, जो आप जानते ही हैं प्रसिद्ध कैमरामैन हैं। ठीक है, मैं परवीन अरोड़ा।